हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज चर्चा। देखो, बहुत सारे बच्चे दिल्ली एनसीआर में या अब आउटसाइड भी होगा, वो एडमिशन लेना चाहते हैं कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, एंड दिल्ली एनसीआर में स्पेसिफिक। अगर दिल्ली एनसीआर में आपको एडमिशन लेना है, स्पेसिफिकली दिल्ली में अगर एडमिशन लेना है और बीटेक, कौन से कोर्सेस? बीटेक कोर्सेस में एडमिशन लेना है, तो आपको दो काउंसलिंग के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी दो काउंसलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलो चलते देखते क्या क्या काउंसलिंग प्रोसेस अवेलेबल है इन दिल्ली। तो काउंसलिंग के बारे में जब बात करते हैं, दिल्ली की दो काउंसलिंग जैसे मैंने बताया आपको, जैक की और जीजीएसआईपी की। तो स्टूडेंट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैक के बारे में आइडिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जीजीएस के बारे में आइडिया होगा। तो हम देखेंगे कि जैक की काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस है जो पार्टिसिपेट करता है। एक तो डीटीयू, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एंड देन एनएसयूटी, एनएसयूटी का आपकी 3 कैंपसेस मिलेगा। एक तो मेन कैंपस जो द्वारका में है, एंड देन ईस्ट कैंपस। ईस्ट कैंपस कहाँ है? गीता कॉलोनी, जो ईस्ट दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली में है। एंड देन वेस्ट कैंपस, ये जफरपुर में है, वेस्ट दिल्ली में। एक्चुअली क्या है, एनएसयूटी पहले तो एक मेन कैंपस था, इन एडिशन दो और गवर्नमेंट कॉलेज एनएसयूटी के साथ जुड़ गए। उसके बाद इन्होंने इस ब्रांड के अंडर दो कैंपस बने, जो ईस्ट कैंपस एंड वेस्ट कैंपस के नाम पे अभी परिचित है। अब आते हैं आईजीडीटीयू। बहुत सारे ऐसे गर्ल्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली में, लेकिन मान के चलिए आपकी रैंकिंग के बेसिस पे ये दो कॉलेजेस में आपको नहीं मिला, बट आपकी चांसेस है कि ये वाले कॉलेजेस में मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम है। कम क्यों है? क्योंकि ये ओनली फॉर गर्ल्स, वुमेन के लिए है। तो गर्ल्स की वजह से यहाँ पे बॉयज के साथ आपको कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर अप्लाई करेंगे, अगर रैंक आपकी थोड़ा बहुत ज्यादा भी है, देन ऑल्सो यू हैव अ चांस टू टेक एडमिशंस इन आईजीडीटीयू। अब आते ट्रिपल आईटी दिल्ली। ये भी एक कॉलेज है जो ट्रिपल आईटी दिल्ली है। इनकी भी काउंसलिंग ये जैक के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ये भी जैक के थ्रू मिल जाएगा। हाँ, लास्ट वन इज डीएसयू, दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या है, ज्यादा बच्चे एडमिशन नहीं लेता, तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो अगर आपकी रैंक थोड़ी बहुत ज्यादा भी है, तो चांसेस है इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये तो गया आपके जैक के। अब ये सारे कॉलेजेस में किस बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, कितने परसेंटेज चाहिए, वो हम आने वाले स्लाइड्स पे डिस्कस करेंगे। एंड इन द मीन टाइम हम देख लेते हैं जीजीएसआईपी के बारे में। देखो, जीजीएसआईपीयू गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस नाम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स नाम सुना है। यहाँ पे क्या है कि दिल्ली के नहीं, बहुत सारे आउटसाइड जो स्टूडेंट्स है, बिहार, यूपी, आपकी महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, ये स्टूडेंट्स भी आते हैं। ये स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एडमिशन्स लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जानना एक जरूरी है, यहाँ पे दो गवर्नमेंट कॉलेजेस है। एक तो यूएसआईसीटी मेन कैंपस जो द्वारका में है, दूसरा है यूएसएआर। यूएसएआर ईस्ट कैंपस है। यूएसएआर पहले नहीं था, ये लास्ट 2 to 3 ईयर से ये एडमिशन्स लेना शुरू कर चुके हैं। अगर यूएसआईसीटी में आपको मिलेगा सीएसआईटीईसी, केमिकल एंड एनर्जी, तो ऑन द कॉन्ट्री आपको यहाँ पे मिलेगा स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। जैसे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में एआईएमएल, एआईडीएस, रोबोटिक्स एंड आईओटी, ये ब्रांचेस आपको इस कैंपस में मिलेगा। इन स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस नहीं है, बट कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस है। तो यहाँ पे आपको यूएसआर में ये ब्रांचेस मिल जाएगी। ये दो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए जो कि आईपी के अंडर आता है, और बाकी जो कॉलेजेस है वो प्राइवेट कॉलेजेस, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस है। रफली अराउंड 20-25 कॉलेजेस है जहाँ पे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। मेन मेन जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आईपी के अंडर दो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस में आईपी के अंडर जो टॉप रैंक है वो है मैट, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं ये कहाँ पे है, रोहिणी में। दूसरा कॉलेज जो है वो है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है, जनकपुरी, जनकपुरी में है। तीसरी जो कॉलेजेस है वो है भारतीय विद्यापीठ। भारतीय विद्यापीठ आपकी आप पश्चिम बिहार में मिलेगा। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि मैंने ये तीन को मोटा मोटा आप देखेंगे कि टॉप रैंक है। महाराजा अग्रसेन थोड़ा प्रेफरेबल है स्टूडेंट्स के लिए। बाकी अगर किसी स्टूडेंट्स को ये टॉप 3 में कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो बच्चा बहुत खुश रहता है। इनफैक्ट
इन एडिशन मैं ये बोलूँगा भगवान परशुराम भी धीरे धीरे करके पिछले लास्ट 2 to 3 ईयर्स में ये भी इसी रेंज के कॉलेजेस में आ चुका है। टू सम एक्सटेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस भगवान परशुराम है ओवर भारतीय विद्यापीठ। तो ये जो 4 कॉलेजेस है इस पे अगर एडमिशन्स मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो और 2 कॉलेजेस आप देख सकते हो जहाँ पे एडमिशन्स लेने पे भी आपकी करियर ठीक ठाक अच्छी बन जाएगी। कौन से कॉलेज है? डॉक्टर अखिलेश, इसका पहले नाम था नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया के नाम चेंज होकर डॉक्टर अखिलेश है। डॉक्टर अखिलेश इज 5th नंबर कॉलेज इन प्राइवेट अंडर IPO, ठीक है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं गुरु तेग बहादुर, और गुरु तेग बहादुर का 2 कॉलेजेस है, आपको जानकारी होना जरूरी है। एक तो माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी, जो स्टूडेंट्स सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए आसान हो जाता है यहाँ पे एडमिशन लेना, क्योंकि अलग रिजर्वेशंस होता है। और उसके बाद है गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी आप एडमिशन्स ले सकते हो। और साथ में विप्स, देखो पहले विप्स वाज फेमस फॉर BLLB, BBLLB एंड BCom एंड BCA कोर्सेज, बट ऑफ लेट लास्ट 3 ईयर्स पहले इन्होंने BTech प्रोग्राम शुरू किया, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर रेपुटेशंस एंड डिलीवरी इन अदर कोर्सेज लाइक BLLB, BBLLB एंड BBA। तो इनको स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स है विप्स को भी प्रेफर करते हैं कि अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपकी रैंक ज़्यादा है, दिल्ली का हो या आउटसाइड दिल्ली का हो, आपको ये कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा, देन यू हैव एन ऑप्शन टू चूज दिस कॉलेज कॉल्ड विप्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। तो यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये तो मेन कॉलेजेस। इसके बाद भी मान के चलिए आपकी रैंक थोड़ा सा ज़्यादा 3 लाख 4 लाख से ऊपर है, तो आपको कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है? कुछ कॉलेजेस और भी है जो IP के अंडर आता है, लाइक आप देखेंगे जिम्स, DTC, आपकी BM इंस्टीट्यूट, ट्रिनिटी। तो ये जो ट्रिनिटी, DTC, जिम्स, ये आपको मेन दिल्ली में नहीं मिलेगा, ये कॉलेज आपको मिलेगा कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा। सो इट्स दिल्ली NCR, आते तो ये उत्तर प्रदेश में है बट दिल्ली NCR रीजन है। तो आपको ये जो 3 कॉलेजेस है ये आपको ग्रेटर नोएडा में मिलेगा। अगर आप कोशिश करिए कि आपकी एडमिशन यहाँ पे हो जाए, अगर नहीं होता, ठीक है, तो आप ये कॉलेजेस देख सकते हो। अब किस बेसिस पे इस कॉलेजेस में एडमिशन होगा, कितने रैंक पे, अगर क्लैरिटी नहीं है तो आपको करना क्या, ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप कर दो, हमारे काउंसलर आपको कॉल करके बता देंगे कि आपकी रैंक के बेसिस पे कौन सा कॉलेज किस राउंड पे आपको मिलने की चांसेस है। अगर आपको चाहिए कि ये सारे झंझट नहीं चाहिए, प्रॉपर किसी किसी प्रॉपर काउंसलर को हायर कर ले, तो इस केस में भी हमारे काउंसलर से बात करके आप एक प्रोफेशनल गाइडेंस हमारे पास से ले सकते हैं। अब आते किस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। देखो मैंने दोनों साइड पे कर दिए, एक जैक की काउंसलिंग और एक GGS IPO की काउंसलिंग। अगर जैक की काउंसलिंग की बात करें, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, सिर्फ एंड सिर्फ पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपकी 12th पास होना तो जरूरी है, साथ में आपकी PCM में 60% होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। अगर आपकी कम है तो, और आपकी रैंक मान के चलिए 60,000, 50,000, 30,000, इवन नंबर 1 रैंक हो, तब भी आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो आपको 12th में PCM मिनिमम कितना चाहिए? 60%। ऑन द कॉन्ट्री, अगर एलिजिबिलिटी बात करें GGS IPO की, तो आपको मिनिमम जो PCM परसेंटेज चाहिए वो 55, तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 55। अब आते सीट की डिविजन कैसे होती है। देखो दोनों केसेस में आपकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है 85% सीट्स आपको मिलेगी डेली स्टूडेंट्स के लिए, और 15% सीट्स आपको दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए जो आउटसाइड दिल्ली। अब कौन सा स्टूडेंट्स दिल्ली का काउंट होगा, कौन सी स्टूडेंट्स आउटसाइड दिल्ली का काउंट होगा। देखो कोई भी स्टूडेंट्स अगर आपकी जो स्कूलिंग है वो दिल्ली से किया है, तो आप हो जाओगे दिल्ली की कैटेगरी में। तो पॉसिबल है आप रहने वाले नोएडा के हो, यूपी के हो, हरियाणा के हो, या किसी और स्टेट का हो, लेकिन आपकी 12वीं 12th जो है वो दिल्ली से हुआ है, तो आप दिल्ली वाली कैटेगरी के, मतलब आपके पास ऑप्शंस होगा 85% जो सीट्स है उस पे काउंसलिंग करने का। लेकिन अगर आपकी 12th आउटसाइड दिल्ली से है, अगर आप दिल्ली की रेसिडेंट भी हो, देन इन दैट केस ऑल्सो यू विल बी काउंटेड एज
ओडी आउटसाइड दिल्ली, ठीक है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप कौन दिल्ली का कौन नॉन दिल्ली का। तो ये जो सेम चीजें एप्लीकेबल होता है आईपी में भी, ठीक है। तो ये गए। अब थर्ड पॉइंट है रिजर्वेशन। देखो मैंने क्या बोला, एक तो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन कि 85% एंड 15%। अब जो 85% है या 15% है उसका एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है, वो कौन सी है? आप देखो उसी में से एससी के लिए 15% सीट्स रिजर्व्ड होगा, ठीक है। जो एससी कैटेगरी के हैं उसकी 7.5%। एंड जो ओबीसी एनसीएल, आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ओबीसी कैटेगरी में दो कैटेगरी होती है, एक नॉन क्रीमी लेयर एंड एक क्रीमी लेयर। जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए जो सीट्स रिजर्वेशन है वो 27% है। और जो जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं एंड उसकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उनको मिलेगा आपको 10% रिजर्वेशन, ठीक है। तो जो ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया है आप जानते हैं, 8.5 लाख की इनकम होना चाहिए। शहर में अगर आपकी घर है तो 1,000 स्क्वायर फीट से नीचे होना चाहिए। अगर गांव में घर है तो एक आपकी जो जमीन है या मान के चलिए लैंड दैट योर पेरेंट्स एक्वायर्ड, वो आई थिंक कुछ एक क्राइटेरिया की 4-5 बीघा से कम होना चाहिए, तो कैटेगरी में आएंगे तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप ये तीनों कैटेगरी में बिलोंग करते और आपकी मान के चलिए इनकम कम भी है, देन ऑल्सो यू विल नॉट फॉल इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बेनिफिट ले सकता है, बाकी कोई कैटेगरी के स्टूडेंट्स नहीं ले सकता, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है रिजर्वेशन क्राइटेरिया, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम है। लेकिन आपको एक चीज जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स हो जो दिल्ली के हो, तो आपकी जो 85% सीट्स में से ये रिजर्वेशन होगा, 15% सीट्स में से ये परसेंटेज के हिसाब से रिजर्वेशन होगा। लेकिन अगर आईपी की केस में क्या है, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी नॉट एप्लीकेबल इन प्राइवेट कॉलेजेस। जैक में जितने कॉलेजेस है वो सारे गवर्नमेंट है, तो आप ये सारे कैटेगरी एप्लीकेबल होता है। लेकिन आईपी में जो 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस है उस पर तो ये सारे ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी भी काउंट होता है, बट प्राइवेट कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी काउंट नहीं होगा। तो अगर आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स वुड बी काउंटेड एज जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि अगर आपकी रैंक है ओबीसी है, आपको लग रहा है कि हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में हुआ तो ठीक है, अदरवाइज प्राइवेट कॉलेजेस में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा बेस्ड ऑन द कैटेगरी, ठीक है। तो आपको जनरल कैटेगरी की ट्रीटमेंट मिलेगी। अब आते हैं प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। देखो प्रोसीजर बहुत सिंपल है, ठीक है। जैक की जो काउंसलिंग है, जैक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 1500 रुपीज़ आपको पे करना है। उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगा। काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होगा स्टेप बाय स्टेप जो आपकी चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फ़ी आपको पे करना होगा। उसके बाद अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा। ये सारे प्रोसीजर है, उसकी एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे और इसी चैनल में डालेंगे। तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सेम वी विल डू फॉर जीजीएस आईपीयू, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, काउंसलिंग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे ताकि आप घर बैठे अपने काउंसलिंग खुद कर सको। आप चॉइस फिलिंग भी कैसे करनी है वो भी गाइडेंस हमारी तरफ से आपको मिल जाएगी। अब आते हैं, देखो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, ये सारे 4 राउंड तो आपका दोनों केसेस में होगा, ठीक है। उसके बाद जो सीट्स बचेगी, ठीक है, वो सीट्स पे आपका स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी। अब स्पॉट राउंड जैक में 2-3 राउंड होता है, कभी कभी क्या है कुछ कुछ साल 10 राउंड तक टोटल जो है काउंसलिंग 10th राउंड तक पहुंचा था, मतलब 10 राउंड तक पहुंचा था। ऑन द कॉन्ट्री अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 6 राउंड तक नॉर्मली होता है। अगर उसके बाद भी सीट बचता है तो एक स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होती है। तो कितने राउंड पे इस साल होगा, कितने राउंड पे जीजीएसआईपी में इस साल होगा, वो सारी जानकारी अप टू डेट हमारे इसी चैनल पे आएगा।
उसके नोटिफिकेशन के लिए भी आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना। सीट एक्सेप्टेंस फी, मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और आपको सीट अलॉट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे केसेस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करता। इन दैट केस अगर फॉर एग्जांपल आपको राउंड 1 में कोई सीट मिला है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है। अगर नहीं करेंगे तो आने वाले राउंड पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो दोनों केसेस में सीट एक्सेप्टेंस फी कितना है, देखो इस जैक की काउंसलिंग में 95,000 फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलिए किसी कॉलेज की फीस है 2 लाख रुपए, तो जैसे सीट मिला आपको 95 देना, उसके जब कॉलेज आप जाएंगे 95 माइनस करके जितना फीस होता है उसको आपको कॉलेज में पे करना पड़ेगा। और काउंसलिंग के टाइम ऑनलाइन आपको पे करना पड़ेगा 95,000 रुपीज़, ठीक है, जब आपको सीट मिलेगी। यहाँ पे आईपी की केसेस में यह है 96,000 रुपीज़, तो 96,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। कोई अपडेशन या चेंजेस होता है इस साल, ये तो पिछले साल का था, इस साल तो हम वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। एंड देन रिपोर्टिंग, अब रिपोर्टिंग कब होगा, जैसे मान के चलिए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 खत्म हो जाते, उसके बाद आपको जाकर रिपोर्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी डिफरेंस होता है। राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हुआ, और उसके बाद आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया, उसके बाद आपको रिपोर्ट करना होता। बट यहाँ पे क्या है कि आपकी जब राउंड फोर हम किसको कहते हैं, जो आपकी स्लाइडिंग राउंड है, उसके बाद जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा अंदर होता है। और कभी कभी क्या है, राउंड 4 के बाद भी आपको रिपोर्टिंग करने का ऑप्शन देता है, लेकिन वो चेंजेस हो सकता है कि जो फाइनल ब्रोशर आएगा इस साल की 2025 की, उस पर मेंशन होगा। 2025 का अलग ब्रोशर बनेगा, उसी हिसाब से मेंशन होगा। वो प्रोसीजर कैसे कैसे होगा वो भी हम इसी चैनल में अपलोड कर देंगे। अब क्या होगा, ये रिपोर्टिंग के टाइम आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। देखो जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई होता है। अब ऑनलाइन में कभी कभी क्या है कि मैनुअल वेरिफिकेशन होती है, कुछ टाइम्स मान के चलिए कुछ चीज़ें हैं जो वेरिफिकेशन करते हैं उससे छूट जाती है, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन में सारी चीज़ें ओरिजिनल के साथ मैच करके देखते, वहाँ पे अगर किसी भी तरीके से डिस्प्यूट पाया गया तो आपकी जो सीट आपको मिला हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म में लिख रहे हो दैट हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट दैट यू बी प्रोवाइडिंग, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। इसलिए फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपकी सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड साथ में 2 या 3 कॉपी फोटो कॉपी लेके आपको कॉलेज में जाना है, बैलेंस अमाउंट जो फीस आपको पे करना है और अपनी सीट को कंफर्म करना है। सेम यहाँ पे भी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर सेम ही है, ठीक है। उसके बाद अगर स्पॉट पे आपको नया कॉलेज अलॉट होता है तो आपको नए कॉलेज में जाकर दोबारा रिपोर्ट करना है और पिछले कॉलेज से आपको जो रिफंड है वो रिफंड प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन देना, ठीक है। तो ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर है ओवरऑल। अगर डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि आपको कौन सी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए। एक दूसरा, ये दोनों जैक या जीजीएस आईपीओ, आपको इन दोनों में से कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या दोनों में करना चाहते हो, वो भी इस कमेंट सेक्शन में लिखना। और आपको किस तरीके की हेल्प हमारी तरफ से चाहिए, काउंसलिंग हेल्प अगर आपको चाहिए तो किस तरीके की हेल्प चाहिए वो भी लिख दीजिएगा। और जो फॉर्म मैंने बताया, छोटा फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, उस पर डिटेल्स भर दीजिएगा ताकि हम आपको कॉन्टैक्ट कर सके और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। हम दूसरे टॉपिक पे दूसरा वीडियो लेके आएंगे और उसी चैनल में अपडेट होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से एग्जाम्स दीजिए। सेकंड राउंड का जेई का एग्जाम्स होने वाला है, उसको भी अच्छे से दीजिए ताकि अच्छा रैंक आ जाए और ये जो कॉलेजेस मैंने बताया इस कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सके। मिलूंगा मैं अगले वीडियो पे, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करते रहिए बस, ठीक है। थैंक यू।